हेलो गाइस, मोबाइल रिपेयरिंग में आने वाले 70 सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम। अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग करना चाहते हैं तो आपको इन सभी 70 फॉल्ट का जानकारी होना ज़रूरी है। नंबर 1, डिस्प्ले प्रॉब्लम। सबसे ज़्यादा डिस्प्ले प्रॉब्लम आती है। नंबर 2, मोबाइल खोलते समय कहीं बाई जो है कहीं खोल नहीं पाते हैं और कहीं पत्ते तोड़ देते, कहीं डिस्प्ले ख़राब हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है। तो मोबाइल खोलना सही तरीके से आना चाहिए और मोबाइल जितना अच्छा खोलोगे उतना साफ रहेगा। चार्जिंग कनेक्टर, माइक, रिंगर, ईयर स्पीकर सही करना आना चाहिए। ऑन ऑफ बटन रिपेयर करना आना चाहिए। बैटरी कनेक्टर रिपेयर करना आना चाहिए। ये सब सारी चीज़ें रिपेयर करनी आनी चाहिए। 6 पोर्ट चार्जर का कैसे यूज़ करें, डीसी मशीन को कैसे यूज़ करें, कितना एम्पियर रखें, कितना वोल्टेज रखें, एसएमडी मशीन का टेम्परेचर कितना रखें, आयरन चलाना आना चाहिए। आयरन चलाना सही से आना चाहिए। और बैटरी बूस्ट की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आती है दोस्तों। बैटरी बूस्ट को रिपेयर करना आना चाहिए। बैटरी बूस्ट से मोबाइल डेड की प्रॉब्लम आती है। और बैटरी रेजिस्टेंस प्रॉब्लम ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। बैटरी रेजिस्टेंस प्रॉब्लम क्या होती है, बैटरी में लगा जो रेजिस्टेंस होता है उससे क्या होता है कि मोबाइल रीबूट होता रहता है। उसको रिपेयर करना आना चाहिए, उसकी वैल्यू रिपेयर करनी आनी चाहिए, उसकी जीआर वैल्यू चेक करनी आनी चाहिए। चार्जिंग लोगो प्रॉब्लम है, फास्ट फूड प्रॉब्लम है, ये सभी टेस्टिंग करनी आनी चाहिए। ऑटो रिकवरी मोड प्रॉब्लम है, ऑटोमेटिक फ़ोन स्विच ऑफ प्रॉब्लम है, इसको रिपेयर करना आना चाहिए। और डिस्प्ले का बैकलाइट प्रॉब्लम, वाइड डिस्प्ले प्रॉब्लम, डिस्प्ले ब्राइटनेस प्रॉब्लम, डिस्प्ले लाइट ब्रेकिंग प्रॉब्लम, डिस्प्ले लो लाइट प्रॉब्लम, ये सब सारी टेस्टिंग करना आना चाहिए और ये रिपेयर करना आना चाहिए। डिस्प्ले का लाइट बैकलाइट प्रॉब्लम कैसे ठीक होता है और वाइड डिस्प्ले का प्रॉब्लम कैसे ठीक होता है, डिस्प्ले ब्राइटनेस कैसे ठीक होती है। देन रिंगर एंड ईयर स्पीकर चेक करना और ट्रेसिंग करना आना चाहिए। ये सभी चीज़ें ट्रेसिंग करना आना चाहिए। बाय द वे, कोई अगर आपके पास कोई रिंगर आता है तो उसको आप चेक करेंगे, रिंगर लगा नहीं चलता है, उसके बाद उसको ट्रेसिंग करना सीखें। कौन सी रेजिस्टेंस ख़राब है, कितनी वैल्यू आ रही, कितनी जीआर वैल्यू आ रही है। अगर जीआर वैल्यू कम आ रही है तो उसको रिप्लेस करें। 50% मोबाइल रिपेयरिंग पार्ट्स रिप्लेसमेंट, 40% मोबाइल रिपेयरिंग ट्रेसिंग से ठीक हो जाते हैं और 10% मोबाइल रिपेयरिंग आईसी सॉफ्टवेयर से हो जाते हैं। अगर आप 40 और 50 90% पर रिप्लेस 90% मोबाइल अगर ट्रेसिंग और रिप्लेसमेंट से आप सही करते हैं तो आपका काम बहुत अच्छा हो जाएगा। 10% काम अगर नहीं आता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आईसी का काम ना करें फिर। देन मोबाइल को अच्छी तरीके से खोलें, सफाई से खोलें ताकि कोई भी कंपोनेंट गिरे ना, टूटे ना। और खोलते समय विशेष करके ध्यान दें। उससे क्या होता है कि अगर आप मोबाइल को सही तरीके से नहीं खोलेंगे तो डेड होने के भी चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और कस्टमर को वापस देना पड़ जाता है फ़ोन। तो गाइस, चार्जिंग चार्जिंग ट्रैक लाइन में प्रॉब्लम आ जाती है, इसको ट्रेस करना आना चाहिए। किस तरीके से ट्रेस करते हैं, मल्टीमीटर का इस्तेमाल करना आना चाहिए सही तरीके से। अगर इसको सही तरीके से ट्रेस मल्टीमीटर का यूज़ करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। माइक चेक करना और माइक लाइन को ट्रेस करना। माइक को अगर चेक करने के बाद अगर माइक नहीं चलता है तो उसकी लाइन को ट्रेस करना आना चाहिए, उसके कंपोनेंट को चेक करना आना चाहिए, रेजिस्टेंस को चेक करना आना चाहिए। देन इंसर्ट सिम प्रॉब्लम को रिपेयर करना आना चाहिए। बाय द वे, हमारे पास इंसर्ट सिम की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है, उसके कंपोनेंट को रिपेयर करना आना चाहिए, उसको ट्रेसिंग करना आना चाहिए। फैक्ट चार्जिंग प्रॉब्लम हो गई, चार्जिंग एरर हो गई, टेम्परेचर एरर हो गया प्रॉब्लम, ये सही सारी चीज़ें मोबाइल में सबसे ज़्यादा अभी तक देखने को मिलती है। जिसमें क्या होता है कि एक ही कंपोनेंट का यूज होता है। थर्मिस्टर का जो कंपोनेंट होता है उसमें जो है उसकी जीआर वैल्यू चेक करके, अगर जीआर वैल्यू ख़राब है या फूक गई है, कोई प्रॉब्लम जीआर वैल्यू नहीं आ रही है तो उसको थर्मिस्टर को उसी जीआर वैल्यू का उसी किलो ओम का चेंज करें और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ऑटो चार्जिंग की प्रॉब्लम है, हैंग ऑन लोगो प्रॉब्लम है, कॉल करते ही मोबाइल स्विच ऑफ हो जाना, ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कस्टमर दुकानदार भाई को। और आईडी और टीम लाइन का प्रॉब्लम आना, स्लिप मोड प्रॉब्लम आना, ये भी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, इसको रिपेयर करना आना चाहिए। दूसरे नेटवर्क प्रॉब्लम है, अननोन बेसबैंड सीपीयू है, नो 4G, इट्स 4G, नॉट वर्किंग 4G एरर, 2G 3G प्रॉब्लम, रेडियो ऑफ फ्रीक्वेंसी
प्रॉब्लम, लो नेटवर्क प्रॉब्लम, नो सर्विस प्रॉब्लम, नो नेटवर्क सर्चिंग मोड प्रॉब्लम, वाटर DSTR प्रॉब्लम, WTR और SDR प्रॉब्लम, ये रिपेयर करना आना चाहिए। WTR SDR IC को डायरेक्ट रिपेयर ना करें। इसमें क्या करें, पहले उसके जो पार्ट्स है, उसके जो रेजिस्टेंस है, कॉइल है, उसको चेक करें, उनकी GR वैल्यू चेक करें। अगर वो सही से है तो उसके बाद उसको आप रिपेयर कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं WTR और SDR IC को, फिर आपको काम चल जाएगा। नेटवर्क सर्चिंग मोड प्रॉब्लम में डायरेक्ट आप IC रिपेयर ना करें, पहले उसको चेक करें, देन उसके बाद WTR और SDR को रिप्लेस करें और चेंज करें। किसी भी अदर मोबाइल से सेम पार्ट्स को या नया पार्ट्स लगा के आप उसको रिपेयर कर सकते हैं। नेटवर्क प्रॉब्लम भी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, इसको ट्रैक्स करना आना चाहिए। आपका 99% काम जो है ट्रेस कर ही हो जाता है, कोई दिक्कत की कोई बात नहीं है। उसके बाद रेजिस्टेंस, डाइवर्ट, कॉइल, कैपेसिटर, इनका GR वैल्यू चेक करना आना चाहिए। कौन सा GR वैल्यू किस पे आता है, कौन सी वोल्टेज किस पे आती है। फुल शॉर्टिंग और हाफ शॉर्टिंग निकालना आना चाहिए। अधिकतर मोबाइल में नॉर्मल माइनस की शॉर्टिंग जो रहती है उसमें हीट मोबाइल बैटरी ज़्यादा पीता है, उसको ठीक करना आना चाहिए। और ओपन वोल्टेज, VCDT, VWET, साइंस प्लस माइनस, शॉर्ट रेजिस्टेंस, फॉल्ट, फुल गेज, इनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम VWET VDDC लाइन में सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम आती है। फ्यूल गेज, इसमें भी प्रॉब्लम आती है, ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और VPH कॉइल प्रॉब्लम, VPP प्रॉब्लम, बूट कैप प्रॉब्लम, DMDP प्रॉब्लम, APT IC प्रॉब्लम, RF क्रिस्टल प्रॉब्लम, ये ICO में जो है प्रॉब्लम अधिकतर आती है। VPH कॉइल प्रॉब्लम जो है, इससे मोबाइल डेड हो जाता है, इसको ट्रेस करना आना चाहिए। OVP प्रॉब्लम, ये भी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आती है। बूट कैप प्रॉब्लम रिपेयर करनी आनी चाहिए, ट्रेस करना आना चाहिए। DMDP प्रॉब्लम IC रिपेयर करनी आनी चाहिए। और APT IC प्रॉब्लम भी रिपेयर करनी आनी चाहिए। RF क्रिस्टल प्रॉब्लम, ये ट्रेस करने आना चाहिए कि ये लाइन कहाँ से कहाँ जा रही है, कितना GR वैल्यू आ रही है, क्या प्रॉब्लम है, इसको रिपेयर करना आना चाहिए। तो आपकी 99% प्रॉब्लम, 80% प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है। अगर ये 70 प्रॉब्लम आपने पूरी तरीके से ट्रेस कर ली तो आपका 70-80% काम हो गया है। MMC, सिम, सॉकेट, रिंगर, टिप्स, ईयर स्पीकर, टिप्स, माइक, टिप्स, ID, थीम, डिम, ये आपको रिपेयर करना आना चाहिए। कूल टेस्टिंग, हॉट टेस्टिंग आपको समझना चाहिए। कूल टेस्टिंग क्या है, हॉट टेस्टिंग क्या है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है और इसको रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। और IC आइडेंटिफिकेशन, FRP लॉक, फॉरगेट पासवर्ड, ये भी प्रॉब्लम आती है कस्टमर के सामने। ये इसमें क्या होता है कि आपका जो है 80% काम जो अनलॉक टूल से हो जाता है, इसमें डोंगल की कोई ज़रूरत नहीं है। डोंगल किसी काम की नहीं रह गए। अब जो है 80% 90% अनलॉक टूल से FRP लॉक वगैरह, पैटर्न लॉक सब खुल जाता है और कस्टमर भाई का काम आसान हो जाता है। आप अनलॉक टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। सबसे आसान अनलॉक टूल है जिसमें सारे मोबाइल का सॉल्यूशन दिया गया है और आप इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। डेड मोबाइल रिपेयरिंग, टेस्टिंग करना, ये सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम है। डेड मोबाइल अगर आपके पास आता है उसको तो रिपेयर करना है, उसको ट्रेसिंग करना, सबसे पहले DC मशीन से उसको चेक करना। एम्पियर, DC मशीन का एम्पियर आपको एम्पियर रिपेयर चेक करना आना चाहिए। देन क्रिस्टल से रेजिस्टेंस प्रॉब्लम, फ्यूल रेजिस्टेंस प्रॉब्लम, BB लॉक, स्लिप लॉक, वेबरेज प्रॉब्लम, SDC लॉक प्रॉब्लम, MSME रेस्ट प्रॉब्लम, ये सब सारी चीज़ें रिपेयर करनी आनी चाहिए, इनको ट्रेस करना आना चाहिए तो आपका 80% काम सॉल्व हो जाता है। देन उसके बाद मोबाइल रिपेयरिंग का काम आसान बनाने के लिए ये सारी चीज़ें आपको सीखनी ज़रूरी है और आपका काम और भी आसान हो जाता है। तो गाइज़ हमारी वीडियो आपको अगर नॉलेजेबल लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़े।